सिटी, આપણો सिटी। नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता नगर पालिका के समस्त वार्ड वासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक रामदयाल शास्त्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय रासलियावास, सुबोध शर्मा परशुराम ट्रांसपोर्ट कंपनी अजमेर रोड मेड़ता सिटी। नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता के समस्त शहरवासियों को पारिक परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। युवा समाज सेवी विनोद पारिक, लॉर्ड ऑफ कीपोर्ड, मेड़ता सिटी। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के आह्वान पर पूरे देश में 1 से 15 जनवरी तक केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में सघन विरोध पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज NWREU मेड़ता रोड शाखा द्वारा विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। NWREU मेड़ता रोड शाखा की वर्ष 2021 की प्रथम शाखा परिषद की बैठक NWREU मेड़ता रोड कार्यालय में रखी गई, जिसमें AIRF जनरल सेक्रेटरी NWREU जोधपुर मंडल सचिव मनोज परिहार, मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास, परमानंद गुर्जर, शाखा सचिव अशोक मेड़तिया समेत कई पदाधिकारियों ने शिरकत की। मेड़ता रोड शाखा सचिव महेश उपाध्याय ने बताया कि आए दिन भारत सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पदों को सरेंडर किया जा रहा है। नाइट ड्यूटी समेत कई अन्य भत्ते भी धीरे धीरे बंद किए जा रहे हैं। मनोज परिहार ने सभी कर्मचारियों को अधिक से अधिक ट्विटर अकाउंट खुलवाकर ट्विटर के माध्यम से अपना रोष केंद्र सरकार के समक्ष जाहिर करते हुए भी कर्मचारियों को जागरूक किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर AIRF द्वारा सरकार की मजबूर और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चलाई जा रही इस क्रांति से केंद्र सरकार को कर्मचारियों की मांगों को मानने पर विवश होना पड़े। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्ष अवतार सिंह संधू ने सभी को धन्यवाद प्रेषित करते हुए सभी रेल कर्मचारियों को एकजुट होकर यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम की खास बात तो ये रही कि इस कार्यक्रम में मेड़ता रोड शाखा सचिव महेश उपाध्याय ने अपने पिता वरिष्ठ पत्रकार पूर्ण उपाध्याय, जो पूर्व मेड़ता प्रेस क्लब अध्यक्ष के साथ वर्तमान में जन टीवी चैनल में कार्यरत हैं, का माल्यार्पण कर स्वागत किया और एक पुत्र द्वारा अपने पिता के समान होने पर यूनियन पदाधिकारियों और उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर करतब ध्वनि के साथ स्वागत भी किया है। मेड़ता शाखा जिंदाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, मेड़ता शाखा जिंदाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति मेड़ता शाखा जिंदाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, मेड़ता शाखा जिंदाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति। आज की जो मेड़ता रोड शाखा की शाखा परिषद की बैठक थी, विशेष तौर पर हमने शाखा परिषद की बैठक इस तौर पर आयोजित की कि पूरे भारतीय रेलवे के अंदर 1 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक सघन पखवाड़ा के रूप में हम मना रहे हैं। मुख्य कारण ये है हमारा 1/1/2004 के बाद में नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को जोड़ दिया गया और नई पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए बहुत घातक है। इसका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन लंबे समय से विरोध करता आ रहा है। साथ ही साथ जो वर्तमान सरकार है, सरकार की कथनी और करने में बहुत भयंकर अंतर है। सरकार कहती क्या है, करती क्या है, इसका हम कर्मचारियों को बताना चाहते हैं। जब सरकार सत्ता में आई थी, सरकार ने वादे किए थे कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे, रेलवे के अंदर नहीं देश के अंदर कहीं पे भी निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उसके परिणाम बिल्कुल विपरीत नज़र आ रहे हैं। भारतीय रेल जो न केवल इस देश का बल्कि एशिया का बहुत बड़ा उपक्रम है, उस उपक्रम को सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। इसका ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन खुले तौर पर विरोध करता है। सरकार ने तो ये भी मैप तैयार कर रखा है कि हम आने वाले समय में 150 ट्रेनें निजी हाथों में देंगे। रेलवे की जो बेशक कीमती ज़मीन है उनको हम लीज के ऊपर देंगे। आप जानते हैं कि आज जो हमको नगर निगम द्वारा, JDA द्वारा, नगर सुधार न्याय द्वारा सरकार जो पट्टा देती है 99 साल की लीज के ऊपर देती है और भारत सरकार उन तमाम उद्योगपतियों को 99 साल का पट्टा देकर ज़मीन पे उनको कब्जा दे रही है। क्या वो हम उनसे वापस छीन पाएंगे? एक उदाहरण देना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन जोधपुर के बाद एक कॉम्प्लेक्स उद्योगपति ने बना दिया और वहाँ पर जब वो कॉम्प्लेक्स बनाया गया था तो उस सोच के साथ बना था कि यहाँ पर हम यात्रियों की सुविधा के लिए भोजन बनाएंगे, रुकने के लिए लॉज बनाएंगे। लेकिन क्या किया सरकार ने वहाँ पर एक गाड़ी का शोरूम खोल दिया। तो यात्रियों से उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, यात्रियों से उसको क्या लाभ होने वाला है? अगर भारतीय रेल ही निजी कंपनियों के हाथे में चली जाएगी
तो रेल इतनी महंगी हो जाएगी, देश का आम उपभोक्ता उसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। देश की 80% जनता किसान है, युवा बेरोजगार है, गरीबी रेखा से नीचे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अगर निजी हाथों में चली जाएगी तो आज आपको बताता हूँ, कोविड-19 के दौरान सभी गाड़ियाँ स्पेशल ट्रेनों के नाम पर चलाई जा रही है, उनके आगे जीरो लगाया जा रहा है। और किराया जो किसी समय में जोधपुर से जयपुर 120 रुपये में पहुँचते थे हम स्लीपर के अंदर, और आज उसी का किराया 450 रुपये हो गया है। तो ये समझता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जनता पे कितना बड़ा बोझ पड़ा है। और निजी हाथों में गाड़ियाँ चली जाएगी तो उद्योगपति जो उसका कहते हैं वो जो काम करने होगा, वो उद्योगपति कितना किराया बढ़ाएगा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। आज हमारे रिफंड के नाम पर इतने रूल चेंज कर रहे हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं। आज जब देश की स्थिति सामान्य हो गई तो गाड़ियों का संचालन भी सामान्य होना चाहिए। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस सरकार की श्रमिक विरोधी नीति का बहुत लंबे समय से विरोध कर रही है और आने वाले समय में भी हम इस संघर्ष को बराबर जारी रखेंगे। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का तो ये कहना है, निजीकरण ना तो देश के हित में है, ना रेल के हित में है और ना युवाओं के हित में है। जहाँ भी कोई उद्योगपति आएगा तो वो निश्चित तौर पर पदों को कम करेगा। जिन हाथों के पास में काम है उन हाथों से काम छीन लिया जाएगा। तो ये समझो कि जो युवा आज इस बात को लेकर प्रतीक्षा कर रहा है कि आने वाले समय में मेरे को रोज़गार मिलेगा, जब हमारे पास रोज़गार है, जब हमारे रोज़गार की कोई गारंटी नहीं होगी तो युवाओं को कैसे रोज़गार होगा, ये अपने आप के अंदर बहुत सोच। 15 जनवरी तक ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन एक विरोध पखवाड़े के रूप में चला रहा है। इसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जोधपुर मंडल द्वारा आज मेटा रोड में हमने शाखा काउंसिल का कार्यक्रम रखा। इसमें मुख्य मुद्दे NPS को लेकर, निजीकरण और निगमीकरण को लेकर, तमाम उन ज्वलन समस्याओं को लेकर तमाम कॉमरेड साथियों के बीच में, रेल कर्मचारियों के बीच में आज हम मंडल से यहाँ पधारे हैं। यहाँ पर आकर तमाम उन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई और आने वाले समय में इस परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन अपना बात रखने का काम करेगी और जो समस्याएँ उन्होंने महसूस की और आने वाले समय में जो समस्या आने वाली है उनके बारे में तमाम साथियों को अवगत कराने का काम किया। धन्यवाद। जय। भी कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर ज़्यादा समस्या इस बात को लेकर है कि कर्मचारी जो भी अपना काम करवाना चाहता है उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसी तरफ अगर अधिकारियों को कोई कार्य करवाना होता है उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होती। हालांकि अधिकारी खुद भी जिस प्रकार रेल कर्मचारी भयभीत है आने वाले समय को लेकर, रेल कार्य की प्रणाली को लेकर, अभी अधिकारी भी अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे। अभी उनकी भी समस्याएं कर्मचारियों से बढ़कर है। आने वाला समय क्या होगा, किस प्रकार मंडल रेल प्रबंधक महोदय के साथ इस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी कि वहाँ भी एक CEO नियुक्त किया जाए और आने वाली समय में अलग अलग समस्याओं के बारे में और अलग अलग जो बातें आ रही है उनसे भी भ्रांति अधिकारियों के सामने भी रखी हुई है। अभी अपने आप को अधिकारी भी रेल के अंदर कार्य करने वाला अधिकारी भी अपने आप को सेफ सुरक्षित महसूस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज परिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनोज परिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी तारीफ तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ। वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता नगर पालिका के समस्त वार्ड वासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक रामदयाल शास्त्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय रासलियावास, सुबोध शर्मा परशुराम ट्रांसपोर्ट कंपनी, अजमेर रोड, मेड़ता सिटी। हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।